तो आज का जो हमारे सेशन में फोर्थ यूनिट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके पहले हमने 3 से 4 लेक्चर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे देखा, और जिसमें जो सॉल्यूशन होता था कंप्लीट सॉल्यूशन जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता था। और वहां पे हमको सी एफ निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता था, और यहाँ पे जो सी एफ निकालने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। पीआई ध्यान देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के केस में सेम टू सेम है, आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इस नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए हमको केवल सीएफ फाइंड कैसे करेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे। बाकी पीआई आपको एज इट इज करना है जो अभी तक करते आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वर्किंग रूल देख लेते हैं कि किस टाइप के टॉपिक हो सकते हैं, कंडीशन हो सकते हैं क्या क्या, जिससे हम सीएफ फाइंड करने में हमको आसानी हो। वर्किंग रूल टू फाइंड सी एफ, हम इसमें सी एफ निकालना सीखेंगे। CF, तो ध्यान देंगे, गिवन पीडीई इज द फॉर्म। सबसे पहले तो गिवन जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है हमारा, ये होता है डी डी डैश जेड, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें ध्यान देंगे कि हम नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं। हमारा जो फंक्शन है, लेफ्ट साइड का जो फंक्शन होता है, ध्यान देंगे जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे उसका जो लेफ्ट साइड का जो फंक्शन होगा, जो कि डी और डी डैश के टर्म में लिखा जाएगा, उसके जो डिग्री होंगे वो अलग अलग टर्म के होंगे। इसके पहले हमने होमोजीनियस वाला देखा, होमोजीनियस में क्या होता था, या तो आपका डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर के टर्म में है। तो देखिए हर एक टर्म में डी के पावर 2, यहाँ पर भी डी को यदि दोनों को मिला के लिखे तो यहाँ पर भी पावर 2 और यहाँ पर भी पावर 2 है। मतलब हर एक टर्म में डेरिवेटिव का जो पावर था वो क्या था, सेम था। तो जब सेम होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। इसमें क्या होगा, ये आपका हो जाएगा होमोजीनियस। होमोजीनियस जब हम नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे, नॉन होमोजीनियस की, तो उसमें कैसे मिलेगा, हो सकता है ये डी स्क्वायर हो और डी डैश सिंगल हो किसी टर्म में, थर्ड टर्म में डी डैश स्क्वायर हो, किसी एक और टर्म में डी और डी डैश दोनों हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, फिर से पावर 2 है, इसको देखें तो फिर से पावर 2 है। तो हमको अलग अलग पावर मिल रहा है, एक बार 1 मिल गया, एक बार 2 मिल गया। तो इस टाइप का जब डेरिवेटिव का पावर डिग्री अलग अलग होगा तब हम उसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस। और क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर, लीनियर मतलब जहां पर आप ऑर्डर डिफाइन करोगे उसका पावर क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। जैसे कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसका पावर जो है 1 ही होना चाहिए, तब इसको हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें नॉन होमोजीनियस टाइप का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, साथ ही साथ क्या है, ये लीनियर भी है। तो इसका हम जो लेफ्ट साइड वाला जो सॉल्यूशन है जिसको हम सीएफ कहते हैं उसको हम निकालना सीख रहे हैं। सो इफ द फंक्शन एफ डी डी डैश इज नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस, then equation 1 is called a non-homogeneous linear partial differential equation। अब इसमें हम मेथड की बात करते हैं कि हम सीएफ कैसे फाइंड करें। हम सीएफ हमेशा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट साइड का निकालते हैं। मेथड टू फाइंड सीएफ, केस नंबर 1। केस नंबर 1, पहला केस क्या है,
when function f d dash resolve into लीनियर फैक्टर। ध्यान देंगे पहला केस क्या है, यदि हमारा जो फंक्शन है एफ डी डी डैश, इस फंक्शन को यदि हम लीनियर फैक्टर के फॉर्म में यदि इसको हम क्या कर पाए, ब्रेक कर पाए, या फिर कहें इसको फैक्टराइज यदि हम कर पाते हैं लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, तब इसका हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। और कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ध्यान देते हैं हम इसमें कि यदि हमारा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, और इसके इस लेफ्ट वाले पोर्शन को यदि हम लीनियर फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइज कर पाए, ध्यान देना लीनियर फैक्टर के फॉर्म में इसको यदि हम ब्रेक कर पाते हैं, और वो लीनियर फैक्टर कैसा होना चाहिए, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए वन डी माइनस एम, इसको एक काम करते हैं एम वन ले लेते हैं, एम वन एम टू डी डैश माइनस एफ टू, सेम केस डी एम थ्री डी डैश माइनस ए थ्री एंड सो ऑन। ऐसे यदि ये आगे बढ़ रहा है, एक काम करते हैं पहले हम 3 फैक्टर ही लेके चलते हैं, 3 फैक्टर में बाकी चीजों का हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। 3 ही फैक्टर हम लेके चलते हैं, और ये इनटू में जेड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। लेफ्ट साइड को हम इस प्रकार लीनियर फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर पाए। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या क्या चीज है ये सभी आप जान रहे हैं। यहाँ पे डी एक्स के रेस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव है, डी डैश वाई के रेस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव है, और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो m1 है। इसको ध्यान देना है, ये माइनस m1 डी डैश के टर्म में होना चाहिए, और माइनस ए वन आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। जैसे कि आप रैखिक समीकरण आप 9th-10th में पढ़ते हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0 टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट टर्म आता है प्लस सी, उसी सी की जगह में हम यहाँ पे a1 a2 a3 यूज कर रहे हैं। लीनियर फैक्टर में कोई भी कांस्टेंट टर्म भी आ सकता है डी और डी डैश के अलावा, उसी को हमने a1 a2 और a3 लिया है। ध्यान देंगे पैटर्न ऐसा ही होना चाहिए, d माइनस एम वन डी डैश माइनस ए वन, डी माइनस एम टू डी डैश माइनस ए टू एंड सो ऑन। मान लिया 3 फैक्टर बना, 4 फैक्टर बना, 5 फैक्टर भी हो सकता है, आगे आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का जो डिग्री कितना है। यदि पावर 3 है तो हो सकता है 3 फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए, कई बार 3 फैक्टर का है तो 2 ही में कन्वर्ट हो, लेकिन कन्वर्ट कैसा होना चाहिए, लीनियर। लीनियर में कन्वर्ट होगा तभी जाके इसके 3 फैक्टर बनेंगे यदि डिग्री 3 है तो। आप सभी जानते हैं यदि स्क्वायर आप जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम 2 फैक्टर ही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है कितनी है, 2 है। इस पोलिनोमियल की जो पावर है कितनी है, 2 है, तो 2 फैक्टर। तो यदि 3 होगा तो 3 फैक्टर बनते जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। ये क्वेश्चन की चीजें और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। अच्छा, अगर इस टाइप का केस होता है तो इसका जो CF होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे जो M1 M2 और M3 दिखाई दे रहा है, ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं M1 M2 एंड M3, दीज आर डिस्टिंक्ट। तब हमारा जो CF होगा, उस CF को हम कैसे लिखेंगे, CF इक्वल टू e टू दी पावर a1x f1 y प्लस m1x प्लस, अगला क्या हो जाएगा, e टू दी पावर a2x फंक्शन f2 y प्लस m2x प्लस e टू दी पावर a3x और फंक्शन नंबर 3 y प्लस m3x। ये CF लिखने का तरीका हो जाएगा जब हम किसी नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाले सॉल्यूशन की बात करेंगे, या फिर कहें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो माइनस ए वन जो कांस्टेंट टर्म होता है वो ई के पावर में आएगा, ये ई की पावर में आएगा, और जो डी डैश का जो कोफिशिएंट होगा m1, ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस m1 होगा तो ये आपका प्लस m1 में आएगा, और मान लिया जाए ये प्लस m1 डी डैश रहता तो ये माइनस में होता। कैसे, देख लो एक बार,
कि मान लीजिए आपने इसको फैक्टराइज किया, डी प्लस m1 डी डैश माइनस a1, फिर डी प्लस m2 डी डैश माइनस a2 और डी प्लस m3 डी डैश माइनस a3 जेड, दिस इज इक्वल टू, सपोज जीरो है ना, हम राइट साइड के पार्ट को जीरो ले ले रहे हैं। तो जब जीरो लेंगे तो लेफ्ट साइड का जब हम इसको CF फाइंड करेंगे तो CF के लिए क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू e टू दी पावर फिर से a1x, ध्यान देना ये भी माइनस a1 में है, यदि ये भी प्लस रहेगा, चलो इसको भी हम प्लस करके सॉल्व करते हैं ना, ये भी प्लस ले लेते हैं हम समझने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस a1x f1 y माइनस m1x प्लस e टू दी पावर माइनस a2x f2 y माइनस m2x प्लस e टू दी पावर माइनस a3x और f3 y माइनस m3x, ये CF हो जाएगा। मतलब यदि ये प्लस प्लस में है तो इधर आपका माइनस a1 माइनस m1 हो जाएगा, और यदि ये माइनस माइनस में है तो ये इधर प्लस प्लस हो जाएगा। जस्ट इसके उल्टा लेके चलना है आपको, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बताइए, ये पहला वाला जो केस, यदि m1 m2 m3 जो कि d डैश के कोफिशिएंट होंगे, ध्यान दें d डैश मतलब y के रेस्पेक्ट में जो आपको डेरिवेटिव रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव, उसका जो कोफिशिएंट है उसको हमको m1 m2 m3 लेकर चलना है, एंड सो ऑन, आगे भी हो सकता है। इतना क्लियर है क्या सभी को? जी सर। तो ठीक, अब आ जाते हैं सेकेंड केस में, केस नंबर 2, केस 2, कि सपोज हमारा जो फंक्शन है व्हेन एफ डी डी डैश कंटेन्स रिपीटेड फैक्टर। अभी तक हमने देखा कि जो फैक्टर है वो सब क्या थे, अलग अलग थे, रिपीट नहीं हो रहे थे। देखिए m1 m2 m3 को मैं डिस्टिंक्ट माना था, इसका क्या मतलब है कि हमारे जो फैक्टर हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। इस केस में, पहले वाले केस में फैक्टर क्या है, डिस्टिंक्ट। यहाँ पे मैं एक बार और मेंशन कर देता हूँ, फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट, ये वाला केस है। अब अगला जो हम देख रहे हैं कि मान जाए कोई फैक्टर क्या करता है, रिपीट करता है, तो जब रिपीट करेगा तब उसका जो CF लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखिए मान लिया हमारे पास क्या है, एग्जांपल ग्रुप में आप ले सकते हैं कि एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू, ये जो एफ एक्स वाई है, सपोज यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है, ये ऐसा, डी माइनस एम डी डैश ए टू दी पावर 3 जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। मान लिया 3 बार रिपीट हुआ, पावर 3 का मतलब क्या है, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ जो हम CF लिखेंगे, CF लिखने का जो तरीका होगा कैसा होगा देख लेंगे। ये हो जाएगा ई ए एक्स F1 y प्लस एम एक्स, चूंकि सभी माइनस में है, प्लस ई ए एक्स, चूंकि 3 बार रिपीट हुआ है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना, सेम टू सेम पिछला जो हमने हल किया था वैसे ही, बशर्ते यहाँ पे ई की पावर में ए एक्स, ई की पावर में ए एक्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो जैसे इसमें एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका एक्स मल्टीप्लाई होगा, और अगले में एक्स टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई होगा। ऐसे क्रम से क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक्स के पावर को। तो ये हो जाएगा इंटू एक्स F2 y प्लस एम एक्स प्लस फिर से ई टू दी पावर ए एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर F2 y प्लस एम एक्स। थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीका से लिखना चाहें, F1 y प्लस एम एक्स, तो ये जो x जो मल्टीप्लाई किए हैं उसको सामने मल्टीप्लाई करो, ई टू दी पावर ए एक्स। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को और आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो ई टू दी पावर ए एक्स सभी में आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लो, ज़्यादा बेटर होगा, y प्लस एम एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर F3 y प्लस एम एक्स। ये अब हमारा CF फाइनली मिल गया कि यदि हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है तो जितने बार रिपीट होगा उससे एक कम x की जो पावर है उसको हमको क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है गिवन फंक्शन में। ये सेकेंड वाला केस सभी को क्लियर हुआ? चलो जी सर। ठीक है। e की पावर एक्स स्क्वायर F3 y प्लस एम एक्स ऐसे है। हाँ बताइए एक बार, मैं नहीं समझा, आवाज जो है ब्रेक हो रही है आपकी। CF निकालना उसमें लास्ट में e की पावर एक्स एक्स F3 सर। कोई और बोलेंगे क्या? ये जो डाउट पूछ रहे हैं आपको, आपकी आवाज जो है ना ब्रेक हो रही है, मुझ तक सही नहीं आ रही, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है सही से? हेलो हेलो। इधर भी कट रही है सर उनकी आवाज। हाँ, आपका क्या डाउट है मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, जो भी सॉल्यूशन है ना। यदि हमारा फैक्टर जो है रिपीट हो रहा है, कोई भी फैक्टर जो कि हमारा नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, और उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है एफ डी डी डैश, यदि वो फैक्टर हो रहा है, फैक्टर जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होगा तो हमको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में एक्स टू द पावर 0 मल्टीप्लाई होगा, जो कि एब्सेंट रहता है समझिए। नेक्स्ट में एक्स की पावर 1, अगले में एक्स की पावर 2, अगले में एक्स की पावर 3, फिर अगले में एक्स की पावर 4, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएगा। जितने बार आपका फैक्टर रिपीट हुआ रहेगा उससे एक कम पद तक आपको आगे बढ़ना है मल्टीप्लाई करते तक। देखिए यहाँ पे पावर 3 है तो हमको तो तीन फंक्शन मिलना ही मिलना है, लेकिन जो एक्स जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्रमशः एक्स पावर 0, एक्स, एक्स स्क्वायर। यदि 4 फैक्टर हैं तो x0, एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब तक ही आगे बढ़ेगा, और ये लास्ट फंक्शन आपका f(4) हो जाएगा y प्लस एम एक्स। और जो रिपीट नहीं होता रहेगा वो तो नॉर्मल लिखाएगा। बताइए समझ में आया क्या इतना आप? हेलो। यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए इन दो केस को ध्यान में रखते हुए पहले हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब एक तीसरा केस इसमें ये भी होगा कि मान जाए फैक्टर को हम लीनियर फॉर्म में हम ब्रेक नहीं कर पाए, लीनियर फैक्टर के रूप में ब्रेक नहीं कर पाए, हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा फंक्शन का नहीं कर पाए, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको, कि उस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो हमको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले जो हमने पहला केस और दूसरा केस देखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि चीजें आसानी से और क्लियर हो जाए। तो पहला जो हमारा पार्ट है, पहला क्वेश्चन जिसमें फैक्टर हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल फॉर केस 1, एग्जाम्पल फॉर केस नंबर 1 क्या है ये, डिस्टिंक्ट फैक्टर लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्टिंक्ट फैक्टर। यदि हम डिस्टिंक्ट फैक्टर लेके चले तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है सॉल्व डी प्लस डी डैश माइनस 1 डी प्लस 2d डैश माइनस 2 जेड दिस इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो आपको लीनियर फैक्टर में पहले से ही ब्रेक करके दिया हुआ है ना, आपको केवल सॉल्व करना है, ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। गिवन डी प्लस डी डैश माइनस 1 डी प्लस 2d डैश माइनस 2 जेड दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर CF। आपको केवल कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है ध्यान दो, कंपेयर आपका ऐसा रहेगा, ये आपका D माइनस एम डी डैश माइनस A1, तो चूंकि यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में है तो हमारा फंक्शन माइनस में आएगा, माइनस रहता तो प्लस में लेके चलते, बिल्कुल ऐसे कंपेयर करके आपको आगे बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा,
ई टू दी पावर ए एक्स, ए की जगह में है पहले में 1x, तो ये ई टू दी पावर एक्स हो गया पहला फंक्शन f1। y चूंकि ये प्लस में है तो ये आपका माइनस आएगा, और डी डेश का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, वो है आपका 1 है, तो माइनस एक्स प्लस। चाहे तो एक स्टेप चीजों को और समझने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप में आगे कर देता हूँ। ये 1 इंटू एक्स f1 y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, देखिए पहले फैक्टर के लिए हमने सी एफ लिख लिया, अब दूसरे फैक्टर के लिए लिखेंगे ई टू दी पावर, देखिए ए टू की जगह में कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2x f2y। फिर से यहाँ पे डी डेश का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, क्योंकि सिंस पी आई पार्ट आपका क्या है 0 है, देख लीजिए सी एफ हमारा 0 दिया है तो पी आई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हैंस जनरल सॉल्यूशन, जनरल कहें या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन कहें, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इट मीन्स सी एफ को सीधा लिख दो ई टू द पावर एक्स f1 y माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर 2x f2 y माइनस 2x। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। बताइए एग्जांपल सभी को क्लियर है क्या? जी सर। ठीक। और कुछ एग्जांपल जिसको हमें फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन r माइनस टी प्लस p माइनस क्यू दिस इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन आपका आर टी के फॉर्म में भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्रम कैसे याद रखना है, आर एस टी ऐसा, पी क्यू से स्टार्ट होगा, पी क्यू आर एस टी। पी मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव जो कि डेल बाई डेल एक्स होगा, क्यू मतलब डेल अपॉन डेल वाई, आर मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आर और टी दिया है मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार और वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन गिवन है, तो इसको पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस पी मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस क्यू मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई दिस इज इक्वल टू 0। मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ जिसमें हमको पी आई फाइंड ना करना पड़े, क्योंकि पी आई ऑलरेडी सेम मेथड से आपको निकालना है, जैसे आपने होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड किया है बिल्कुल वैसा ही इसमें भी आपको निकालना है, कोई अलग रूल नहीं है, केवल सी एफ बदल जाएगा निकालने का तरीका। अब देखिए ये कैसा हो रहा है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड दिस इज इक्वल टू 0। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो पहले चेक कर लेंगे कि क्या हम इसको फैक्टर कर पा रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल फैक्टर होगा। पहले जो 2 टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दो जो आपके आइडेंटिटी है, ये हो जाएगा डी प्लस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश, ये वाला, ये बचा वाला डी माइनस डी डैश है ये, इंटू जेड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में डी माइनस डी डैश कॉमन है, डी माइनस डी डैश कॉमन निकाल दो, तो आपके पास बच जाएगा डी प्लस डी डैश, और यहाँ से जब डी माइनस डी डैश पूरा निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा +1 इंटू जेड दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर फैक्टर फॉर्म में ब्रेक हो गया, लेकिन पहला वाला टर्म देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, डी माइनस डी डैश। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे a1 की वैल्यू नहीं दिख रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं +0 और डी प्लस डी डैश +1 इंटू जेड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप आसानी से इसका सी एफ लिख सकते हैं, सी एफ ध्यान देंगे यहाँ पे ये आपकी वैल्यू है m1 जो कि कितना है -1, a1 है यहाँ से 0, यहाँ से आप देख पा रहे हैं m2 की वैल्यू है +1 और
a2 की वैल्यू है +1। तो जब प्लस में होता है तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में लेके चलना है ना। तो सी एफ क्या हो जाएगा, e⁴ मतलब 0 × x f1, माइनस में है तो y प्लस, क्या बोला हूं मैं, प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में लेके चलना है आपको, है ना। तो माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, y प्लस 1 × x प्लस e⁴, यहाँ पे देखिए फिर से +1 है तो ये आपका -1 × x हो जाएगा। एंड f2 ये भी प्लस में है तो y -1 × x, ये सी एफ मिल गया। थोड़ा सा लिखने का ढंग, e⁴ 1 होता है तो यहाँ से e गायब हो जाएगा, f1 y प्लस x प्लस e⁻ x f2 और y माइनस x, ये आपका सी एफ मिल गया। सिंस z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ पी आई ऑलरेडी हमारा 0 है, राइट साइड का जो फंक्शन है वो 0 है, तो सी एफ केवल हमारा यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा जो सी एफ होगा, e⁻ x f2 y माइनस x। तो ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन होमोजेनियस है उसका ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगा। बताइए समझ में आया क्या? बोलो। जी सर। ठीक, आसान है वैसे, लगभग जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझा है सी एफ और पी आई निकालने के लिए, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके जो फैक्टर है वो क्या हो, रिपीट हो रहे हो, ऐसा वाला हम केस लेके चलते हैं। सॉल्व, कौन सा है ये, एक मिनट, क्या हो रहा है कैब को। केस नंबर 2 कौन सा है, रिपीटेड फैक्टर। जब फैक्टर आपके रिपीट करें वैसा वाला हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सॉल्व d प्लस 4d डैश प्लस 5 होल स्क्वायर z दिस इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन जब इसका स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे d प्लस 4d डैश प्लस 5 इंटू 4 प्लस d प्लस 4d डैश प्लस 5 इंटू जेड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर आपके रिपीट हो रहे हैं, पावर 2 मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो सी एफ होगा, सी एफ दिस इज इक्वल टू e⁻ a1x, a1 की जगह 5 है जो कि प्लस में है इसलिए -5x फंक्शन f1 y, फिर से डी डेश का कोफिशिएंट प्लस में है तो -4x प्लस e⁻, यहाँ पे देखिए a2 कितना है, 5 है, फिर से -5, ध्यान दें, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले हमको x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x, क्योंकि फैक्टर हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक x से तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e⁻ -5x, और ये आपका f2 y माइनस 4x हो जाएगा। आप चाहें तो e⁻ -5x कॉमन ले लें और ये हो जाएगा f1 y माइनस 4x प्लस x इंटू f2 y माइनस 4x, ये सी एफ मिल गया। क्योंकि इसका जो राइट साइड फंक्शन है एफ एक्स वाई ये 0 गिवन है तो हमको पी आई निकालने की आवश्यकता नहीं है, और यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जेड दे देगा, e⁻ -5x f1 y माइनस 4x प्लस x इंटू f2 y माइनस 4x, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस एग्जाम्पल का। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइए। आसान है? जी सर। यस सर। चलिए अब थर्ड केस हम लेके चलते हैं, जिसमें हमारा जो लेफ्ट साइड है जो फंक्शन डी और डी डैश का है उसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड,
when the function f d d dash cannot be resolved into लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर के फॉर्म में इसको हम रिसॉल्व नहीं कर पाते, तब की केस में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए हम सीधा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ठीक, क्वेश्चन, हम सीधा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या करना रहता है, इसमें हमको पुट z इक्वल टू a इंटू ई की पावर में एच एक्स प्लस के वाई पुट करना रहता है। जब भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको हम लीनियर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हमेशा जेड की जगह में a इंटू ई की पावर में एच एक्स प्लस के वाई किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है और उसके बाद सॉल्व किया जाता है। ये सॉल्व करने का तरीका है। तो चलिए क्वेश्चन ही हम लेके चलते हैं सीधा। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू जेड दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए इसको हम जो है लीनियर फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तब इसका जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा, हियर डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैन नॉट बी resolved into linear factor. So let z equal to a into e की पावर hx plus ky. Now using 1 को हम यूज करेंगे, तो 1 को कैसे यूज करेंगे, देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और z की जगह वैल्यू रख देंगे हम a इंटू ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई दिस इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, एक काम करते हैं ए सब में कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ए ऑलरेडी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं, तो ए बाहर निकाल दो और डी स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस डी डैश स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई एंड माइनस पी स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को करना क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 मिला हमको, देखिए इसको थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे तो डी स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स के वाई, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। उसी प्रकार सेकेंड टर्म में भी ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई को वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को हम पहले फाइंड कर लेते हैं, हमको क्या क्या मिलने वाला है देख लें। हियर डी स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स के वाई हमको क्या देने वाला है, अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं एच एक्स प्लस के वाई का, तो क्योंकि ई की पावर एच एक्स का आपका डिफरेंशिएशन इतना ही मिलने वाला है और एच एक्स प्लस के वाई को आप टी माने रहेंगे चेन रूल से, तो एच एक्स प्लस के वाई का फिर से एक बार क्या होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको एक एच मिल जाएगा, ये एक बार है डी। अब जब डी स्क्वायर करेंगे तो फिर से आपको ई टू द पावर एच एक्स
प्लस के वाई, और एच एक्स प्लस के वाई का फिर से करेंगे तो ऑलरेडी पहले से एक एच है, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर मिल जाएगा। सेम केस जब आप डी डैश स्क्वायर के लिए करेंगे तो ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई मिल जाएगा, लेकिन क्या मिल जाएगा आपको, के का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि अब आप वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू मिला हमको डी स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये हमको मिल जाएगा एच स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। इन द सेम वे d dash square e to the power hx plus ky, and it will give you k square into e to the power hx plus ky। बताइए ये दोनों टर्म आपको सभी को समझ में आया कि नहीं? दो बार डेरिवेटिव है, x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, एंड नथिंग। पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a इंटू पहले टर्म की जगह में ये आ जाएगा एच स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस के स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस पी स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख पा रहे हैं a इंटू ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई यदि हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम ये रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, ये लास्ट वाला जो कंक्लूजन है, जैसे ही ऐसा रिलेशन हमको मिलेगा, इसके बाद जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका है, इसका जो सी एफ है, वो सी एफ हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं समीशन ए इंटू ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। ध्यान देंगे के वाई हो जाएगा वेयर वेयर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर जाके 0। ध्यान देंगे, हम ये जानते हैं कि e टू दी पावर वाला जो केस है, जो एक्सपोनेंशियल होता है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता x की किसी भी वैल्यू के लिए। ध्यान देंगे इस बात को। तो 0 कौन हो सकता है, केवल एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ही इसका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, ये हो जाएगा सी एफ, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा समीशन ए इंटू ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। इसी टर्म में आपको सॉल्यूशन लिखना है, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा जो कि नॉन होमोजीनियस है, साथ ही साथ उसको हम लीनियर फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में इसका ये सॉल्यूशन रहेगा। बताइए सॉल्यूशन समझ में आएगा सभी को? हेलो, यस सर। ठीक। तो इसमें हमने 3 केस देखा। पहला केस की जो भी फैक्टर है वो डिस्टिंक्ट हो, दूसरा कि फैक्टर क्या हो, रिपीट हो रहे हो, और तीसरा कि हम उसको फैक्टर में ब्रेक ही ना कर पाए, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हम उसको ब्रेक ही ना कर पाए, उस केस में ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो इसमें आपको 3 ही केस मिलने वाले हैं। इसके बाद जो पीआई फाइंड करने का जो तरीका है, इसमें पीआई पीआई जो इसमें आप निकालेंगे, यदि राइट साइड में आपको 0 के अलावा कोई और फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, तो सेम टू सेम आपने जो होमोजीनियस में जो आपने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपने सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसा ही उसके लिए भी आपको पीआई निकालना है, और उसको फाइनल सॉल्यूशन में जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बताइए अभी तक के क्वेश्चन में किसी को कुछ क्वेरी करना है? पीआई निकालने के लिए फिर से रिपीट करने की तो आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। बताएं। हेलो, जी सर।